शहर के शोर से दूर एक छोटे से कस्बे में एक औरत रहती थी। उसका नाम था सिया। सिया की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर समय से पहले आई थकान साफ दिखती थी। उसकी आंखों में कभी चमक हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ था। वह दिन भर घर संभालती, सबका ख्याल रखती, लेकिन खुद का नहीं। कभी उसका एक सपना था, वह चित्रकार बनना चाहती थी। रंगों से उसे प्यार था। वह घंटों बैठकर आसमान, पेड़, नदी, चेहरों के भाव सब कुछ कागज पर उतार देती थी। लेकिन शादी के बाद उसने ब्रश को संदूक में रख दिया। धीरे धीरे रंग सूख गए और उसके सपने भी। एक शाम वह अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की बंद थी। बाहर बारिश हो रही थी। सिया ने धीरे से कहा, काश मैंने अपने सपने को नहीं छोड़ा होता। तभी खिड़की पर हल्की सी ठक-ठक हुई। सिया ने चौंक कर देखा। एक छोटी सी नीली चिड़िया कांच पर बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। सिया ने खिड़की खोली। चिड़िया अंदर उड़ आई और अलमारी के ऊपर बैठ गई। तुमने अपना सपना क्यों छोड़ा? चिड़िया ने पूछा। सिया के हाथ कांप गए। तुम बोल रही हो? हाँ, चिड़िया बोली, और मैं वही सवाल पूछ रही हूं जिससे तुम सालों से भाग रही हो। सिया की आंखें भर आईं। क्योंकि मुझे लगा कि मेरा सपना जरूरी नहीं है, उसने धीमे से कहा। चिड़िया ने सिर हिलाया। और क्या तुम जरूरी हो? सिया चुप हो गई। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। जब तुम अपने सपने को छोड़ती हो, चिड़िया बोली, तब तुम खुद का एक हिस्सा छोड़ देती हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? सिया ने पूछा। चिड़िया मुस्कुराई। सपने घड़ी नहीं देखते। सिया की आंखों में हल्की सी चमक लौटी। लेकिन मैं फिर से कैसे शुरू करूं? चिड़िया ने खिड़की के पास रखे पुराने संदूक की ओर देखा। वहीं से जहां तुमने छोड़ा था। सिया ने धीरे धीरे संदूक खोला। अंदर उसका पुराना ब्रश था। कुछ अधूरे स्केच थे। उसने ब्रश को हाथ में लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं भूल गई हूं, उसने कहा। तुम भूली नहीं हो, चिड़िया बोली, तुमने बस कोशिश करना बंद कर दिया था। उस रात सिया ने बहुत सालों बाद कागज पर पहली रेखा खींची। वह परफेक्ट नहीं थी, लेकिन वह शुरुआत थी। नीली चिड़िया खिड़की पर बैठी उसे देख रही थी। और पहली बार सिया को लगा कि उसके अंदर कुछ फिर से जिंदा हो रहा है। उस रात के बाद सिया की जिंदगी में कुछ बदल गया था। वह अब भी वही काम करती थी। सुबह जल्दी उठना, घर साफ करना, खाना बनाना, सबका ध्यान रखना। लेकिन अब उसके दिन में एक छोटा सा समय ऐसा होता था जो सिर्फ उसका होता था। हर रात जब सब सो जाते, वह अपने कमरे की खिड़की खोलती और कागज और ब्रश लेकर बैठ जाती। नीली चिड़िया रोज आती, चुपचाप खिड़की पर बैठती और उसे देखती रहती। एक रात सिया ने चिड़िया से पूछा, तुम रोज मेरे पास क्यों आती हो? चिड़िया ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने खुद को बहुत समय तक अकेला छोड़ दिया था। सिया ने ब्रश रोक दिया। क्या सच में मैं खुद को छोड़ चुकी थी? चिड़िया बोली, जब इंसान दूसरों के लिए जीते जीते अपने सपनों को मार देता है, तब वह खुद को ही छोड़ देता है। सिया की आंखों से आंसू निकल आए। उसे याद आया कैसे शादी के बाद जब उसने पहली बार पेंटिंग बनाने की कोशिश की थी, तो लोगों ने कहा था, अब ये सब बचपना छोड़ दो, घर संभालो, यही तुम्हारा असली काम है। धीरे धीरे उसने खुद को समझा लिया कि उसका सपना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अब उसके अंदर कुछ जाग रहा था। एक दिन उसने एक पेंटिंग बनाई, एक खुली खिड़की की जिसके बाहर नीला आसमान था और एक चिड़िया उड़ रही थी। जब उसने पेंटिंग पूरी की, उसके हाथ कांप रहे थे। क्या ये अच्छी है? उसने चिड़िया से पूछा। चिड़िया ने कहा, ये सिर्फ अच्छी नहीं है,
ये तुम्हारी सच्चाई है, सिया मुस्कुराई। बहुत सालों बाद। दिल से। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स बेहतर होने लगीं। उसके अंदर आत्मविश्वास लौटने लगा। अब वह सिर्फ जी नहीं रही थी, वह खुद को फिर से खोज रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे फिर से हिला दिया। उसके पति ने उसकी पेंटिंग देख ली। उन्होंने गुस्से में कहा, यह सब करने का समय कहां से मिलता है तुम्हें? सिया डर गई। वह चुप रही। ये सब बेकार है, उन्होंने कहा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। सिया ने धीरे से अपना ब्रश नीचे रख दिया। उस रात उसने पेंटिंग नहीं बनाई। वह खिड़की के पास बैठी रही। लेकिन उसके हाथ खाली थे। नीली चिड़िया आई। आज तुमने ब्रश क्यों नहीं उठाया? उसने पूछा। सिया की आवाज कांप रही थी, क्योंकि शायद वो सही कह रहे हैं। इससे कुछ नहीं मिलेगा, चिड़िया ने शांत स्वर में कहा। तुमने पेंटिंग इसलिए शुरू नहीं की थी कि तुम्हें कुछ मिले, तुमने शुरू की थी क्योंकि ये तुम हो। सिया चुप रही। चिड़िया आगे बोली, दुनिया हमेशा वही कहेगी जो उसे सही लगता है, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारी आत्मा को जिंदा रखता है। सिया ने धीरे से ब्रश उठाया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने ब्रश वापस नहीं रखा। उसने कागज पर फिर से रंग भरना शुरू किया। और उस रात उसने सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बनाई, उसने अपना डर हराया। नीली चिड़िया खामोश बैठी रही, क्योंकि वह जानती थी सिया अब बदल रही है। उस रात के बाद सिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने डर के बावजूद अपने हाथों से ब्रश नहीं छोड़ा था। अब हर रात वह पेंटिंग बनाती और हर सुबह उन्हें छुपा देती। लेकिन एक चीज बदल गई थी, अब उसके अंदर डर से ज्यादा विश्वास था। नीली चिड़िया रोज आती और उसे देखती रहती। एक रात चिड़िया ने पूछा, सिया, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? सिया ने सोचा और बोली, शायद असफल होना। चिड़िया ने धीरे से कहा, नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा डर है खुद पर विश्वास करना। सिया चुप हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी। चिड़िया बोली, अगर तुम खुद पर विश्वास करोगी तो तुम्हें अपने सपनों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और यही सबसे मुश्किल होता है। कुछ दिनों बाद सिया ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई। वह एक औरत की पेंटिंग थी जो अंधेरे कमरे में खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे एक दरवाजा खुला था और वहां से रोशनी आ रही थी। वह पेंटिंग अलग थी। उसमें भावना थी, उसमें सच्चाई थी। अगले दिन उसकी छोटी बेटी उस पेंटिंग को देख रही थी। माँ, ये बहुत सुंदर है, उसने कहा। सिया मुस्कुराई। क्या सच में? बेटी ने कहा, हाँ माँ। आप ये सब लोगों को क्यों नहीं दिखाती? सिया के पास जवाब नहीं था। उस रात उसने चिड़िया से पूछा, क्या मुझे सच में अपनी पेंटिंग लोगों को दिखानी चाहिए? चिड़िया ने कहा, अगर तुम अपने सपनों को छुपाओगी तो दुनिया उन्हें कभी नहीं देख पाएगी। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन उसने हिम्मत करके अपनी एक पेंटिंग की फोटो अपने फोन में ली। वह कई मिनट तक स्क्रीन को देखती रही। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। लेकिन फिर उसने पहली बार अपनी पेंटिंग दुनिया के सामने साझा कर दी। वह डर रही थी, उसे लगा लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन कुछ घंटों बाद एक नोटिफिकेशन आया। किसी ने उसकी पेंटिंग की तारीफ की थी। फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोग उसकी पेंटिंग को पसंद कर रहे थे। सिया की आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी के आंसू थे। वह खिड़की के पास गई। नीली चिड़िया वहां बैठी थी। देखा, चिड़िया ने कहा, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं देखती जब तक तुम खुद को छुपा कर रखती हो। सिया मुस्कुराई। अब वह समझ चुकी थी, समस्या दुनिया नहीं थी, समस्या उसका डर था।
दिन बीतते गए। अब सिया रोज पेंटिंग बनाती और उन्हें साझा करती। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर हुआ था। अब वह खुद से प्यार करने लगी थी। एक रात उसने चिड़िया से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? चिड़िया ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने खुद को फिर से जीना सिखा दिया है। सिया ने कहा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? चिड़िया मुस्कुराई। जब तक तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं थी, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। यह सुनकर सिया घबरा गई। मत जाओ, चिड़िया ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर रहूंगी। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई। सिया उसे देखती रही, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, क्योंकि अब उसने खुद को पा लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे और भी ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक, इमोशनल और दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका साथ और प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।